गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इंग्लिश के हैं, जो सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने नियरली 50 to 53 क्वेश्चन इस वीडियो में इन्वॉल्व किए हैं, जिससे आपको बेसिक आइडिया हो जाए किस टाइप के क्वेश्चन आपको इस एग्जाम में पूछने के चांसेस है। लास्ट टाइम मैंने एग्जाम दिया था तो मेरे को एक टाइप से आइडिया है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, एंड उसको देखते हुए मैंने क्वेश्चन का कलेक्शन बनाया है एंड ये पीपीटी प्रिपेयर किया एंड ये मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रही है अभी। So the first question is that this blank the fourth time you have asked me the same difficult question. So यहाँ पे कहीं ना कहीं certainty of the truth है. So mostly मॉडल ऑक्सिलरीज की बात करें तो certainty of the truth के केस में must be यूज किया जाता है. So यहाँ पे answer will be must be. Now let's go toward the next question. Yeah, answer is must be. So the second question is that he told the police that he blank there since March. तो यहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब सुटेबल होगा? उसने पुलिस को बताया कि वो कब से ये इन्हें ब्लैंक कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, सिंस मार्च लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे हैडनेट बीन आएगा. हैडनेट बीन इसीलिए आएगा बिकॉज यहाँ पे सिंस का यूज़ किया गया है, एंड सिंस का यूज़ हमेशा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ही किया जाता है. सो इन दिस केस हैड एंड बीन विल बी सुटेबल. So had and been will be the answer. Now going toward the next question. Next question is that I am not going to miss the chance of seeing this performance blank it is. अब यहाँ पे जिस टाइप से सेंटेंस है तो यहाँ पे हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा वर्ड है कि सुटेबल सेंटेंस का स्ट्रक्चर लग पाए. तो यहाँ पे जैसे हम हाउ एवर एक्सपेंसिव लिखते हैं, सो या इट्स क्वाइट सुटेबल, लेकिन बाकी ऑप्शंस भी चेक करना चाहिए. सो आई एम गोइंग टू मिस द चांस ऑफ सीइंग दिस परफॉर्मेंस ऑल द एक्सपेंसिव इट इज. सो परफॉर्मेंस एक्सपेंसिव, although expensive is not I think suitable, and उसके बाद nevertheless expensive will be not as such suitable, and how expensive it is will be not as such suitable. So however expensive will be suitable word here. So according to this, the however expensive will be answer. Now going toward the next question. The next question is that she demanded that she blank given the exact figures. अब यहाँ पे ऐसा कौन सा हेल्पिंग वर्ब है जो सुटेबल रहेगा? तो शी डिमांडेड दैट शी बी गिवन द एग्जैक्ट फिगर्स, नो. शी के साथ आर कभी लगता ही नहीं है. शी वर शी सिंगुलर, तो वर का भी कोई चांसेस नहीं है. बट हैव भी मोस्टली प्लूरल्स के लिए यूज़ किया जाता है, बट क्योंकि यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो मतलब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो हैव के अलावा दूसरा कोई वर्ड सुटेबल है भी नहीं यहाँ पे. सो यहाँ पे हैव ही आंसर होगा. सो फोर्थ हो चुका है. नाउ गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. फिफ्थ क्वेश्चन. नो सुनो ब्लैंक द मैच देन फ्लेम्स शॉट अक्रॉस द फ्लोर. तो यहाँ पे कौन सा वर्ड सुटेबल होगा? सो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस स्ट्रक्चर, नो सूनर डिड ही ड्रॉप द मैच, तो यहाँ पे डिड ही ड्रॉप ही सुटेबल होगा. एंड रीज़न ये है कि जब भी हम नो सूनर जैसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं उस टाइम पे हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है, जो यहाँ पे कि डिड है, वो सामने आ जाता है. अब जैसे आप सेकंड ऑप्शन देखते ही ड्रॉप्ड, तो वहाँ पे ऐसे एज सच कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं किया गया है. एंड ऑब्वियस सी बात है कि हेल्पिंग वर्ब नो सूनर के जस्ट बाद लगता है. सो ऑप्शन ए विल बी सुटेबल, क्योंकि यहाँ पे देखो थर्ड ऑप्शन में हैड भी है, लेकिन वो क्या है, ही के बाद, ही के पहले है क्या, नहीं. और डी वाले में तो ओनली प्लान्स है, तो उसका तो कोई चांसेस ही नहीं बनते. So यहाँ पे did he drop will be suitable word. Now going towards the sixth question. Sixth question बोलता है that not until now blank popularly recognized that man is destroying his environment. तो यहाँ पे कौन सा suitable word आएगा? So जैसे आपने देखा कि नो सुना, जिस टाइप का नो सुना टाइप के सेंटेंस और नॉट अंटिल नाउ टाइप के भी सेंटेंस, दोनों में एक ही मतलब प्रिंसिपल होता है कि हेल्पिंग वर्ब को सामने लाना है. ओके तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सामने ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ये दो ही ऑप्शंस में दिया हुआ है. उसके बाद देखा जाए तो ऑप्शन सी मतलब उसमें क्या है, डज है.
तो डज है मतलब कि वो कहीं ना कहीं प्रेजेंट की बातें कर रहा है, जबकि यहाँ पे होल सेंटेंस में जो रिकॉग्नाइज्ड वगैरह है ये रिकॉग्नाइज्ड सेकेंड मतलब पास्ट की चीज़ें बताने के लिए होता है, या फिर जो चीज़ें बीत चुकी है, राइट। तो बीत चुकी है चीज़ें, उसके उस कंडीशन में हम हैज़ का यूज़ करते हैं। सो ऑप्शन डी विल बी सुटेबल हियर। Okay, so let's go towards the seventh question. Seventh question is that not for one moment blank my friend's innocence. एक मोमेंट के लिए नहीं, नॉट फॉर वन मोमेंट। तो यहाँ पे नॉट जैसे सामने है तो इस केस में भी क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब सामने आ जाएगा। और इस चारों ऑप्शन में से आप इजीली ऑप्शन राइट आंसर को एलिमिनेट कर सकते हैं, बिकॉज एक ही ऑप्शन में डीट सामने दिया हुआ है। सो ऑप्शन सी विल बी द आंसर। Now, the eighth question. Hardly blank the harbor when a storm broke out. So यहाँ पे भी हम ये देखेंगे हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे आगे है। So had we left will be the answer here. Had we left will be the answer here. Now the next question. Next question is that you will pass the exam blank. You get over 50% in each section. तो इसमें क्या बोला है कि तुम एग्ज़ाम तो पास हो जाओगे, ब्लैंक तो मतलब प्रोवाइडेड मतलब अगर हिंदी में बोल तो फलस्वरूप, अनलेस यानी तब तक बोल सकते हैं। सो इसीलिए एंड अदरवाइज नहीं तो फिर नहीं, क्या ऐसे बोलते हैं हम, तो उस टाइप का। सो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रोवाइडेड विल बी द सुटेबल वर्ड, मतलब तुम एग्ज़ाम तो पास होंगे लेकिन तुम्हारे 50% के ऊपर ही आएंगे, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। तो प्रोवाइडेड वर्ड विल बी सुटेबल हियर। सो नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is there will be even greater unemployment blank the government radically alters its policies. So यहाँ पे क्या होगा, अनलेस ये वर्ड काफ़ी ज़्यादा सुटेबल लग रहा है। जैसे आप सेंटेंस को एक बार बोल के देखिए, आप हर वर्ड को रिप्लेस करके देखिए, जो सेंटेंस आपको सुटेबल लगता है दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर आंसर। तो यहाँ पे अनलेस वर्ड सुटेबल लग रहा है, जैसे आप सेंटेंस को प्रोनाउंस करते हैं, देयर विल बी इवन ग्रेटर अनएम्प्लॉयमेंट अनलेस द गवर्नमेंट रेडिकली अल्टर्स इट्स पॉलिसीज। सो अनलेस विल बी बेटर हियर। और अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप मीनिंग वगैरह ही समझिए, उससे भी एक टाइप से क्लैरिटी आ जाती है। I have taken out a life insurance to protect my wife and children blank something should happen to me. So in 11th question I think unless यहाँ पे नहीं आएगा, otherwise something should happen to me, it is also not suitable. उसके बाद in case I have taken out a life insurance to protect my wife and children in case something should happen to me, अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हो गया उसके लिए, तो in case will be suitable word here, क्योंकि provided के भी कोई chances नहीं बनते हैं। तो in case will be suitable for the 11th question. Option C will be there. Now 12th question that we will or we shall have a good crop of beans this summer blank as expected frost damage the plants. So 12th question में so word is not suitable, provided is also not suitable. if अगर frost ने damage कर दिया हमारी crop को तो we will have a good crop beans this summer. इफ़ आएगा नहीं, क्योंकि अगर लाइक हमारी क्रॉप डैमेज हो गई तो ऑब्वियस सी बात है अच्छी क्रॉप तो आएगी नहीं। तो अनलेस विल बी द सुटेबल वर्ड हियर। सो 12th का जो है ऑप्शन नंबर ए है। नाउ गोइंग टू द 13th क्वेश्चन. द ईस्ट ऑफ अर्जेंटीना इज एग्रीकल्चरल ब्लैंक द वेस्ट इज इंडस्ट्रियलाइज्ड. तो 13th क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो ईस्ट है अर्जेंटीना का एग्रीकल्चरल है, ब्लैंक द वेस्ट इज इंडस्ट्रियलाइज्ड। तो यहाँ पे वेयर एज इज मोर सुटेबल, जबकि वेस्ट कैसा है, इंडस्ट्रियलाइज। क्योंकि आना सुटेबल नहीं है, बिकॉज आना सुटेबल नहीं है, सो मतलब इसीलिए वो भी आना सुटेबल नहीं है और सेंस भी सुटेबल नहीं है। सो आंसर विल बी वेयर एज।
Now going to the next question, 14th question. They would rather cut down on a few luxuries now blank not be able to go away on holiday in the summer. So यहाँ पे कौन सा जो प्रिपोजिशन है वो सुटेबल होगा? सो अकॉर्डिंग टू दी, अगर हम प्रोनाउंस करने जाए इस पूरे सेंटेंस को बोलने के लिए जाएं तो यहाँ पे देन वर्ड विल बी मोर सुटेबल. सो इसका आंसर देन आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑन टू फॉर किसी को भी आप रिप्लेस करके देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चरली बिल्कुल सही नहीं बनेगा. सो द ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. Now the 15th question. The government aims blank inflations by at least 20% of this year. So the government का ये aim है, क्या aim है? To reduce inflation by at least 20% this year. Obviously अगर उसका aim है तो मतलब आप खुद देखिए ना, अगर आप reducing को रख रहे हैं it is not accessible. So to reduce मतलब सेंटेंस को जैसे ही हम पढ़ने जाते हैं चारों ऑप्शन में से किसी को भी रखना चाहते हैं तो टू रिड्यूस विल बी मेकिंग सेंटेंस स्ट्रक्चरली मोर पावरफुल. सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, टू रिड्यूस. नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 16th question. Don't go out alone after dark in that city, Tom said Martha. Martha blanked Tom not to go out after dark in that city. सो मार्था ने भी टॉम को क्या किया होगा, बोला होगा, प्रॉमिस किया होगा, थ्रेटन किया होगा, वार्न किया होगा. तो सिचुएशन के हिसाब से तो ऐसा ही लग रहा है कि मार्था वार्न टू द टॉम को उसने क्या किया, सीधा वार्न किया है. तो मतलब यहाँ पे कैसा होता है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है क्वेश्चन. जैसे यहाँ पे ब्लैंक करके आपको वर्ड फिल करने बोला. सपोज ऐसा भी हो सकता है कि आपको पूछे कि डोंट गो आउट अलोन आफ्टर डार्क इन दैट सिटी, टॉम सेड टू मार्था, और फिर बोलेगा कि चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है. एंड जो फिर ये रेस्ट सेंटेंस है, जैसे मार्था, तो मार्था के सामने जो वर्ड रहेगा फील्ड रहेगा अगर उस टाइप का क्वेश्चन आया तो. जैसे ये 4 वर्ड एज ऑप्शन दिया, वैसे 4 वर्ड को एज अ कंप्लीट सेंटेंस ऑप्शन में दे सकता है, आपको चूज़ करने को बोल सकते हैं एग्जाम में. सो यहाँ पे मार्था ने क्या किया, टॉम को वार्न किया है. सो वार्न विल बी करेक्ट आंसर. नाउ गोइंग टू द 17th क्वेश्चन. They prohibited him blank going in. They prohibited him blank going in. To going in, from going in, for going in going in. तो अकॉर्डिंग टू द 17th क्वेश्चन, दे प्रोहिबिटेड हिम फ्रॉम गोइंग इन. अंदर जाने से उसको रोका गया है. ओके तो अंदर जाने से रोका गया है ना. टू, फॉर, इन किसी भी एंगल में सुटेबल लग रहा है क्या, नहीं. सो द ऑप्शन विल बी फ्रॉम, and option A will be correct here. Now going to the 18th question. I have dissociated Mary involving the police. I have dissociated Mary blank involved the police. So according to the question, यहाँ पे भी from word क्या है suitable है. So here also the answer will be option number A, which is actually from. Now the 19th question. 19th question is the guard prevented the prisoner blank escaping. गार्ड ने प्रिजनर को प्रिवेंट किया गायब होने से. तो से का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, फ्रॉम. गायब होने से उसको क्या किया, बचा लिया. सो फ्रॉम विल बी हियर सुटेबल आंसर. ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हियर. यहाँ पे गलत तो हो गया, 18th का मैंने ऑप्शन पुट कर लिया है. Now 20th question is, life is full of secrets, many blank will never be explained. लाइफ जो है वो पूरी की पूरी सीक्रेट्स है, पूरी की पूरी सीक्रेट से बनी हुई है, सिंपली बोल सकते हैं. एंड मैनी ब्लैंक विल नेवर बी एक्सप्लेन्ड, और उसमें से बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं. सो यहाँ पे क्या आएगा, मैनी ऑफ दैट विल नेवर बी एक्सप्लेन्ड. उनमें से बहुत सारे हैं जो हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते. So of that will be suitable word here, and option D will be correct here. Now the bus blank before we reach the stand. हम स्टैंड में पहुंचे तब तक के बस क्या हो चुकी थी, जा चुकी थी. सो बस हैव लेफ्ट.